चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को कौन सी क्रांतियाँ किसकी वजह से कब हुई हैं, उनके जनक क्या हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे। हालांकि आप बहुत सी वीडियो लेक्चर इस पर देखे होंगे, लेकिन बहुत ही कम, शायद एक आध रेयर आप देखे होंगे जिसमें कि किस क्रांति के जनक कौन रहे हैं। लेकिन हम आपको इस वाले वीडियो लेक्चर में ये भी बताएंगे कि किस वाली क्रांति के कौन से जनक रहे हैं और उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, मतलब पॉजिटिविटी के रूप में प्रभावित हुआ है और किसने ज़्यादातर विकास किया है। और इसका वीडियो लेक्चर को आप लोगों को देने का एक मकसद और था कि हाल में कि पिछले 6 महीनों से भारत में किसान आंदोलन बहुत ज़ोरों पर हैं, क्योंकि किसानों को कई प्रकार के हक जैसे एमएसपी जैसी चीज़ें मारी जा रही हैं। तो उस पर हम ज़्यादातर न जाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे। जैसे हरित क्रांति आप लोग देखते हैं, तो हरित क्रांति जो है आपको पता ही है कि MS स्वामी और नॉर्मन बोरलॉग की मदद से किया गया था और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किया गया था, हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी के लिए किया गया था। तो अब तो दूसरी हरित क्रांति आ गई है, तीसरी हरित क्रांति की बात। तो दूसरी हरित क्रांति जो होती है वो उन क्षेत्रों में है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में तो हरित क्रांति हो गई थी 1966-67 के दौरान। लेकिन जब और जो क्षेत्र जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्षेत्रों में इस प्रकार के विकास नहीं हो पाए थे, तो इसके लिए जो है 2005-06 से कार्यक्रम चलाया गया, द्वितीय हरित क्रांति के रूप में चलाया गया, जिसे सर्वांगीण हरित क्रांति कहते हैं, सदाबहार हरित क्रांति कहते हैं। तो शुरू करते हैं इस पर वीडियो पे। पीली क्रांति के जो जनक हैं वो सैम पित्रोदा हैं पीली क्रांति के, और ये दलहन फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि पीली क्रांति के जनक कौन है। सैम पित्रोदा रहे हैं, दलहन उत्पादन से संबंधित है। पिंक रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, गुलाबी क्रांति, इसके दुर्गेश पटेल इसके जनक रहे हैं, और प्याज एवं झींगा पालन से संबंधित रहा है। इनको प्याज का जो तीखापन होता है, आप लोग जानते हो, सल्फेनिक एसिड की वजह से प्याज का तीखापन होता है। तो पिंक रिवॉल्यूशन में दो चीज़ें आती है, एक तो कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा प्याज का, तो भी आपका सही है। अगर नहीं प्याज दिया रहेगा तो वहाँ झींगा पालन दिया रहेगा। तो पिंक रिवॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पत्र में आ चुके हैं। अगला है सफ़ेद क्रांति। ऑपरेशन फ्लड आप लोग सुने होंगे। सफ़ेद क्रांति दूध से उत्पादन संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दूध के उत्पादन संबंधित है। इसके जनक जो हैं वर्गीज कुरियन रहे हैं, अमूल दूध के ऑनर थे। ये गुजरात से संबंधित रखते थे। वर्गीज कुरियन इसके जनक रहे हैं, और दुग्ध उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है, ये सफ़ेद क्रांति। बहुत ही बार प्रश्न पत्रों, मुख्य परीक्षाओं में PCS से आए, यूपी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में भी क्रांति। दो गोल्डन क्रांति यहाँ पर देखा जाए तो ये वर्ड ध्यान दीजिए, यहाँ मैं गोल्डन क्रांति की बात कर रहा हूँ। जैसे ये निरपाक टूटेस इसके जो है जनक रहे हैं, फल बागवानी एवं शहद उत्पादन संबंधित रहा है गोल्डन क्रांति। नीली क्रांति डॉक्टर हीरा लाल जी रहे हैं, और ये मछली उत्पादन संबंधित रहा। ये इस समय मछली उत्पादन पर भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगला है गोल्डन फाइबर, इसीलिए हमने कहा ना गोल्डन क्रांति ध्यान। गोल्डन क्रांति के निरपाक टूटेज रहे हैं, फल बागवानी शहद के उत्पादन से संबंधित, उनके उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। लेकिन गोल्डन फाइबर क्रांति जो है जूट के उत्पादन से, कहीं कपास भी लिया जाता है, इनसे संबंधित। ये बात ध्यान देखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति, क्योंकि दो ऐसे अलग अलग तरीके से आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन बच्चों में हो जाता है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, और गोल्डन क्रांति पर ध्यान रखिए। रजत क्रांति, सिल्वर क्रांति जिसे बोलते हैं, इसके जनक इंदिरा गांधी रही हैं। 1973, 74, 75 के दौरान ये सब चलाए गए थे। ये अंडा उत्पादन संबंधित है। भारत अंडा उत्पादन में इस समय विश्व में नंबर 2 की पोजीशन पे है। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक रहे हैं, और कृषि उत्पादन से ज़्यादातर ये संबंधित है। कृषि उत्पादन में इससे भारत में वृद्धि हो गई, भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो गया। तो 1966-67 के दौरान चलाया गया था। मैक्सिको से जब गेहूँ लाया गया था, उसके बाद यहाँ पर उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, विशेष करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति के भी जनक डॉक्टर हीरा लाल चौधरी हैं, और ये चमड़ा उत्पादन, कॉफ़ी उत्पादन से भी संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, भूरी क्रांति में चमड़ा और कॉफ़ी दोनों चीज़ शामिल है। कभी कोई चमड़ा उत्पादन आ सकता है, कभी कॉफ़ी उत्पादन आ सकता है। गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, ये आलू के उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, ये इसके जनक विशाल तिवारी जी हैं, और ये मांस एवं टमाटर संबंधित। यहाँ मांस अलग है, टमाटर अलग है, तो कभी कोई मांस ऑप्शन में दिया रहता है, कभी टमाटर दिया, तो इस बात को आप ध्यान देखेंगे। लाल रिवॉल्यूशन। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति, यहाँ पर उर्वरक उत्पादन से संबंधित सारी बातें की जा रही हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर प्रश्न पत्रों में आते रहे हैं उनके बारे में आपको चर्चा की है। कभी कोई एक सवाल आ गया था यूपी PCS में कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया गया था MS स्वामीनाथन साहब को दिया गया था। और एक सवाल आ गया था कृषि में जो अवार्ड दिया गया था वो शांति का अवार्ड था। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो पुरस्कार दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कृषि क्षेत्र के जरूर एक्सपर्ट थे, लेकिन वो
शांति का पुरस्कार दिया गया था वो कृषि क्षेत्र या अर्थशास्त्र में नहीं दिया गया। इस बात की त्रुटियों को आप लोग सुधार लीजिएगा। और कृषि क्षेत्र में एम एस स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा रोल है। एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और उन्होंने ही एमएसपी पर अपनी राय भी अभी दी है कि एमएसपी को किस तरीके से सुधारा जाए और कृषि में किस तरीके से नए नए क्रांतियाँ लाए जाए। तो दोस्तों, हमने आपके इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ और उनके जो है उनसे प्रभावित होने वाले खेती किसानी और उनके जनकों के बारे में बताया। तो हमारे वीडियो को